आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में अलीराजपुर बस स्टैंड पर आदिवासी समाज की अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सभा आयोजित की गई। हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए और अपने संवैधानिक अधिकारों, विकास और न्याय की मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। सभा में महेश पटेल ने कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान पर सवालों से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आदिवासी मुद्दों पर मौन है। उन्होंने साफ कहा कि जल, जंगल, जमीन आदिवासियों का जन्म सिद्ध अधिकार है और यदि सरकार इन्हें छीनने की कोशिश करेगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने जिले में चल रही हेलमेट वितरण अभियान की सराहना करते हुए युवाओं को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। सभा के बाद विशाल रैली निकाली गई जो मुख्य मार्गों से होते हुए टाटिया मामा चौक पहुंची, जहां आदिवासी नायक टंट्या मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम तापेश पांडे को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रमुख मांग है कि खाद बीज की समय पर उपलब्धता, नर्मदा किनारे हटाने पर रोक, वनाधिकार पट्टे, छात्रावास और शिक्षक व्यवस्था में सुधार, मनरेगा भुगतान, स्थानीय युवाओं को रोजगार तथा खदान नीलामी पर रोक शामिल थी। चौराहे पर आया शहादत दिवस भी है। किन मुद्दों को लेकर यह आंदोलन किया गया और क्या मांगे हैं आदिवासी विकास परिषद की ओर से? आज शहादत दिवस हमारे टंट्या मामा का है, उनको मैं नमन करता हूं। आज आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में हमारे आदिवासी खाद, बिजली, जल, जंगल, जमीन और जो 5 किलोमीटर के दायरे में मां नर्मदा के जो हटाने का हमने निरस्त की मांग की, उसको लेकर आज हमने यहाँ धरना दिया और आज हम यहाँ टंट्या मामा जी के शहादत दिवस पे आज यहाँ माल्यार्पण कर हम यहाँ वो दिया है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने कब से मां नर्मदा के जो 5 किलोमीटर वाले में जो मुख्यमंत्री से भी मांग की थी और यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहा कि मैं निरस्त करवा दूंगा। लेकिन मैं मंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आप भोपाल में विधानसभा सत्र चल रहे हैं, वहां से क्यों भाग के आए? क्यों नहीं आपने वो हमारे आदिवासियों का जो 5 किलोमीटर के दायरे में निरस्त करना? सिर्फ वहां के जोबट विधायक ने जो मां नर्मदा का जो मुद्दा उठाया था तो उसको लेकर मंत्री ने बोला कि हम जमीन नहीं हटाएंगे 2006 की। तो 2006 में मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 2006 में कौन लोग बसे हैं, उसकी जांच होना चाहिए। वहां हमारे आदिकाल से आदिवासी उस जल, जंगल, जमीन में बैठा है, उनकी जमीन है। 2006 के बाद आज तक कोई को पट्टा नहीं मिला, तो 25 साल होने आ गए। तो इसलिए हमने यह आंदोलन किया। दूसरी बात, नागर सिंह चौहान कहता है विकास की बात कर रहा है। आज देखो गुजरात कितने पायलन हो रहे, खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, ये कौन सा विकास है? जो विकास की बात करता है, रोड की बात करता है, रोड कहाँ पे हुआ है? आज भी आपने एक 30 करोड़ का जो मंजूर करा है, अभी तक कोई अधिकृत कोई नहीं हुआ है। चलो बाईपास हुआ है, मांग थी लोगों की तो मैं तो बधाई देता हूं, लेकिन स्वीकृत कब हुआ है उसका लेटर जारी करे, कल स्वीकृत का लेटर जारी करे। बजट में कब आया है उसका बजट का वो रखे। और आज नागर सिंह चौहान कहता है कि सड़क बना दी। भाई अरे जहां वो अधिकारी लिस्ट दे देते वहां पे जाके नारियल फोड़ने का काम किया है सांसद और नागर सिंह चौहान। हमारे आदिवासियों को बेवकूफ बना रहे और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे किसान तहस नहस हो चुका है। एक तरफ से फसल बर्बाद हो गई हमारी बारिश की, और अब पानी नहीं मिल रहा, तो ये रवि की फसल बर्बाद होना चाह रही है। रवि की फसल इसलिए बर्बाद हो रही है कि हमारे को लाइट नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रहा है। तो ये किसानों में आक्रोश है। अगर ये नहीं हुआ तो इसका बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे कलेक्टर का क्यों नहीं घेरा हो, चाहे कोई भी नहीं करे। और दूसरी बात, मैंने एक एसपी साहब का बहुत अच्छी मुहिम चल रही है हेलमेट की, तो मैंने सभी हमारे आदिवासी समाज के लोगों से अपील की कि
हेलमेट खरीदे और अपने जान बचाए, और अस्पताल में लाखों रुपए लगते वो बचत होगी तो बहुत अच्छा एसपी साहब का मुहिम। मैं पुलिस को भी बधाई देता हूँ। नागर सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता कर ये आरोप सभा में राधेश्याम मोबिल, अर्जुन बघेल, मथियास भूरिया और अन्य वक्ताओं ने भी सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि ज्ञापन में मांगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी हैं। अंत में समाज ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।